हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन चैनल टर्निंग पॉइंट। और मैं बिक्के राय और आज मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 6 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आप लोग के सामने हूँ, जो कि टॉपिक है थेल्स प्रमेय, जिसे हम लोग आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय और इन शॉर्ट में हम लोग इसको बीपीटी थ्योरम भी बोलते हैं हम लोग। ओके, एक क्वेश्चन, ये जो थ्योरम है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन का 99% चांस होता है आने का। सो इसको आप थोड़ा सा यदि ध्यान दे देते हो और समझ लेते हो तो आप 5 मार्क्स पक्का कर लेते हो। ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान देखना है, बस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है और समझना है। आप इसको ईजिली समझ जाओगे, बहुत कम समय में इसको समझ जाओगे। सो चलिए अब हम लोग इस थ्योरम की ओर चलते हैं। तो ये जो थेल्स प्रमेय है, प्रमेय क्या कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है परस्पर उसे समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी कि कोई त्रिभुज है और किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर जो है हम लोग कोई रेखा हम लोग खींचते हैं, तो अन्य दो रेखाओं अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदु को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, तो उन दो भुजाओं को वह परस्पर समान अनुपात में विभाजित करती है। इसे थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, तो बस हमको इतना इसको लिख देना है। लेकिन हमको ये सिद्ध करना है, ये साबित करना है कि ये कैसे मतलब कि समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए हम लोग अब इसको हम लोग ऐसे समझते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, तो ट्रायंगल को ड्रॉ करते हैं हम लोग। अब हम लोगों ने क्या क्या, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया जिसका नाम हम लोगों ने लिखा ABC। फिर आपको क्या कहता है कि इसके एक भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो हम लोग इसमें 3 भुजाएं होते हैं। 3 भुजा में हम कोई भी भुजा के समानांतर, चलो हम BC के समानांतर हम लोग एक जो है रेखा हम लोग D खींच लेते हैं। खींच लिया D हमने समानांतर। तो आप देख रहे हो कि जो दो अन्य भुजा है AB और AC, उसको क्या कर रही है, एक यहाँ पे जो है ये D पॉइंट पे और एक यहाँ जो है ये E पॉइंट पे इसको प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग, इसी जो हमने ड्रॉ किया है, इसी स्टेटमेंट को हम लोग अब यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, ठीक है, तो दिया गया है, क्या क्या हमने किया, तो माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें भुजा BC के समानांतर भुजा BC के समानांतर DE रेखा इस प्रकार खींची गई है कि यह त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं, यानी कि हमने क्या किया, BC के समानांतर हमने एक D रेखा खींच लिया, तो एक भुजा तो BC ले लिया गया, तो दूसरा दो अनुभुजा कौन बचा, एक AB बचा और एक AC बचा। तो यह त्रिभुज की अन्य दो भुजाओं AB तथा AC, ठीक है, AB तथा AC को
क्रमशः ए बी को कहाँ पर देखो, यहाँ डी वाली पॉइंट है, तो डी पर क्रमशः डी तथा को क्रमशः डी और तो क्रमशः डी और ई, यानी कि ए बी को डी पर और ए सी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, तो हमें साबित करना है कि, अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, तो हमें साबित करना है कि, तो हमें साबित क्या करना है, तो एक जो स्टेटमेंट कर रहा है कि दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है परस्पर उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो परस्पर उन दो भुजा कौन है, ए बी और ए सी है, और ए बी ए सी को समान अनुपात में विभाजित करेगा। इट मीन्स ए डी बाई डी बी इक्वल टू, इसको समान अनुपात में विभाजित करेगी तो ए ई और बाई ई सी। यही आपको सिद्ध करना है, यानी साबित करना है। ओके, अब इसके बाद जो है हम लोग आते हैं रचना पे आते हैं हम लोग। दो चीज़ें हो गई, एक तो हो गया कि दिया गया है, एक हमको साबित क्या करना है, दूसरा हम लोग आएंगे रचना। तो रचना जो होता है, रचना मन की बात होती है ना, कि हम क्या करेंगे कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो रचना में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसको बी से, हम लोग बी को ई से मिला देते हैं और सी को डी से मिला देते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बी से क्या किया हमने, ई को मिलाया, तो यहाँ लिखेंगे बी से ई तथा सी से डी को मिलाया, फिर क्या करेंगे हम लोग, फिर आप यहाँ देखो डी से जो है ना और ई से, तो हम लोग ई से क्या करेंगे, एक लंब खींच देंगे, यहाँ ई एन एक लंब खींचेंगे ए बी पे। लंब मीन्स क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ओके, और फिर हम लोग डी से जो है यहाँ पे एल जो है लंब खींच देंगे हम लोग ए सी पे। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि फिर जो है ई एन लंब ए बी और डी एल लंब ए सी पर डालना। ये आपका रचना हो गया। ओके, तो अब रचना के बाद जो है हम लोग प्रमाण में आते हैं। अब प्रमाण में आने से पहले हम जो है कुछ बातों को समझेंगे। ठीक है, अब हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। देखिए अब जो है ये देखिए एक क्या किया गया, एक ट्रायंगल ड्रॉ किया गया। ठीक है, और जब ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा और यहाँ से आप इस पर जो है परपेंडिकुलर यानी खींचोगे 90 डिग्री खींचोगे, तो आपका जो बेस क्या हो जाएगा, ये बी सी बेस हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा, जिसको आधार बोलते हैं। और यहाँ से जो आपने परपेंडिकुलर लाइन खींचा ये एच हो जाता है, जिसको ऊंचाई या शीर्ष लंब बोलते हैं। तो फिर जो है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल यानी ए बी सी त्रिभुज हुआ, तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी यानी क्षेत्रफल के लिए है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर क्या होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी आधार गुने शीर्ष लंब। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 और बी आपका जो है ये बी हो गया, क्या बी सी हो गया, सो बी सी और मल्टीप्लाई ये जो आपका जो ऊंचाई हो गया वो ए एम हो गया। इस तरह के ट्रायंगल जब होते हैं तो इस तरह का इसमें आधार और ऊंचाई होता है। ठीक है,
अब मान लीजिए कि आपका जो है ट्रायंगल इस टाइप का नहीं होकर के आपका ट्रायंगल इस टाइप का है। ठीक है, आपका ट्रायंगल इस टाइप का है, यानी कि एक आपका ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल है। तो और इसका नाम आपका है ABC है ना। तो ये तो आपका बेस होगा ही होगा। तो हाइट क्या होगा, हाइट आप AB बोलोगे, नहीं बोलोगे। हाइट जो होता है वो सीधा होता है, तो हाइट हम लोग यहाँ से लेंगे, उसके बाहर से त्रिभुज के बाहर से हाइट लेंगे, और त्रिभुज का बाहर का जो हाइट होगा फिर बेस को बढ़ा देंगे और यहाँ पे AM हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जो है अब जो है H जो होगा सो आपका ये H हो जाएगा, ऊंचाई ये हो जाएगा और बेस आपका ये हो जाएगा। तो इस कंडीशन में भी जब हम लोग एरिया ट्रायंगल ABC निकालेंगे तो आपका ये 1/2 इंटू B इंटू H होगा, और इस तरह से आपका एरिया ट्रायंगल ABC इक्वल टू 1/2 और B हो जाएगा केवल ये BC, और हाइट यहाँ पे हो जाएगा AM। ठीक है, तो ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फॉर्मूले होते हैं कि कहाँ से हम लोग बेस और कहाँ से हम लोग हाइट लेंगे। तो इसी चीज़ का प्रयोग हम लोग अब यहाँ करेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि प्रमाण में हम लोग यहाँ दो त्रिभुज लेते हैं। त्रिभुज एक ऊपर वाला त्रिभुज लेते हैं ADE तथा और एक त्रिभुज हम लोग लेते हैं DBE, त्रिभुज DEB में। ठीक है, तो इस दोनों का जब हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज यानी कि एरिया त्रिभुज ADE इक्वल टू क्या होगा आपका 1/2 और इंटू B इंटू H होता है, बेस इंटू हाइट। तो एरिया ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2। अब ADE का देखो, ये जो ADE है और ADE का यदि हम लोग बेस लेते हैं, कौन सा AD, ये बेस यदि AD लेते हैं, क्योंकि AD बेस लेंगे तो अब हाइट ये काउंट होगा यहाँ से। तो हम लोग यहाँ पे बेस लेते हैं AD, तो आपका हाइट यहाँ पे हो जाएगा EN। ठीक है, फिर हम लोग जो है इसी तरह से इस त्रिभुज का हो गया। अब जो है AR एरिया ट्रायंगल कौन सा लेंगे, DEB का, DEB। तो इसका 1/2 गुने इसका देखिए बेस, यदि हम ये लेते हैं DB लेते हैं बेस, तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि जब इस तरह का जब ट्रायंगल होता है तो हाइट जो है इसका बाहर से काउंट किया जाता है। तो इसी तरह से जो है ये जो आपका ये ट्रायंगल आप ले रहे हो DB और ये E ले रहे हो, ठीक है, तो इसका हाइट जो है कौन सा काउंट होगा, ए वाला हाइट काउंट होगा। तो बेस तो आपका DB हो गया और हाइट आपका हो जाएगा EN हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो ना। अब हमको क्या कर देना है कि एक दूसरे के हाइट से हमको डिवाइड कर देना है। अतः AR ट्रायंगल ADE बाय AR ट्रायंगल DEB, यानी हमने क्या किया कि इसका एरिया ले लिया और इसके एरिया से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ भी इधर क्या है, ये 1/2 इंटू AD और EN, फिर बाई में इसका जो है एरिया 1/2 इंटू DB और इंटू EN। तो काटने में तो आप लोगों को बहुत मज़ा आता है ना, तो काटो 1/2 से 1/2, EN से EN हो जाएगा। तो इसलिए देयरफॉर AR ट्रायंगल ADE बाय AR ट्रायंगल DEB इक्वल टू क्या बचा इधर, AD और बाय DB। इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब जो है आपने ये
दो ट्रायंगल का रेशियो निकाल लिया। तो फिर इसी तरह से हम लोग दूसरी बार में भी क्या करेंगे, दो ट्रायंगल का रेशियो निकालेंगे। तो वह दो ट्रायंगल कौन होगा, एक जो है ट्रायंगल हम लोग जो लेंगे वह ए ऊपर वाला ही लेंगे, ए डी ही लेंगे, ए जो वाला है ए डी ई लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो ट्रायंगल लेंगे वो आपको ये वाला लेंगे हम लोग ए, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो गया, ए डी ई और डी ई सी। तो हम लोग अब इतना नहीं लिखेंगे, हम लोग इसी लिख देंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए आर ट्रायंगल ए डी बाई, कौन सा बोले थे लेने के लिए आपको ट्रायंगल ए डी ई, तो आपने ऊपर वाला ले लिया ए डी ई। अब कौन सा लेना है, डी ई सी, ए वाला ट्रायंगल लेना है, ओके। तो अब हम लोग ए आर ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू, अब ए डी ई का जो ट्रायंगल लेंगे, तो ए डी का जब ट्रायंगल हम लेंगे बाबू, तो फर्स्ट टाइम में हमने क्या किया था, बेस ए डी लिया था, तो हाइट हमने ए लिया था। अब सेकेंड टाइम में इसका बेस हम ए ही लेंगे, तो हाइट यहाँ डी एल हो जाएगा, ओके। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ लिखते हैं कि 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपको ए ई, और हाइट में हो जाएगा आपका डी एल। और नीचे आइए फिर एरिया ट्रायंगल डी ई सी। तो अब देखिए यहाँ फिगर में डी ई सी, तो डी ई सी इसका हम लोग बेस ए लेंगे, ठीक है। बेस ए वाला लेंगे तो इसका हाइट जो है ए हो जाएगा, डी एल है बाहर वाला हाइट। तो यहाँ हम लोग फिर लिखते हैं 1/2 इसके लिए लिखते हैं, डी सी के लिए मल्टीप्लाई बेस आपको लेना है ई सी और मल्टीप्लाई हाइट हो गया डी एल। फिर आप लोग काटने में तो हो हुई महारथी जो है, 1/2 से 1/2 रिमूव कर दो, डी एल से डी एल रिमूव कर दो, तो आपका यहाँ क्या आ जाएगा, ए आर ट्रायंगल ए डी ई बाई ए आर ट्रायंगल डी ई सी इक्वल टू क्या आपका यहाँ आ गया, देखिए ए ई और बाई में आ गया ई सी। सो इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब जो है हम लोग अब आप लोग जो है इसको देखिए, एक चीज़ इसमें समझने को मिलेगा आपको कि ये जो दो त्रिभुज आप देख रहे हो, एक डी ई बी, ठीक है, डी ई बी ए वाला ट्रायंगल, और एक जो है डी ई सी एक आपका ए वाला ट्रायंगल। तो इस दोनों ट्रायंगल को देखोगे तो यह एक ही आधार डी पर डी ई बी भी खड़ा है और डी पर डी ई सी भी खड़ा है, यानी एक ही आधार है ना। और ये दो समानांतर रेखा डी और बी सी के बीच स्थित है। तो इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था कि यदि वो पैरेललोग्राम में समानांतर चतुर्भुज में कि यदि दो त्रिभुज जो है एक ही आधार पर और दो समानांतर रेखाओं के बीच स्थित होगा तो उसका क्षेत्रफल समान होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हम लोग नीचे, ओके। तो चूँकि त्रिभुज डी ई बी तथा त्रिभुज डी ई सी एक ही आधार, एक ही आधार कौन सा, डी पे, डी पर है तथा समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है।
ठीक है। तो एक ही आधार है और समान समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है, तो इसलिए जो है क्या हो जाएगा कि इस दोनों त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, त्रिभुज डी बी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी सी का क्षेत्रफल, ये दोनों का क्षेत्रफल आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है। अब आपने देखा कि जो है दोनों त्रिभुज का क्या है, एक ही आधार पर है और तथा समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित है, इसलिए त्रिभुज डी बी यानी कि ए आर ट्रायंगल डी बी इक्वल होगा ए आर ट्रायंगल डी सी। तो अब जो है इसको अभी आप इक्वेशन 2 मत मानो, इसको 2 नहीं मानना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा कि ए आर ट्रायंगल ए डी ई बाई ए आर ट्रायंगल, अब देखो यहाँ क्या है कि डी ई सी जो है इक्वल है डी ई बी का। सो डी ई सी की जगह पे हम लोग क्या देंगे, डी ई बी देंगे, ट्रायंगल डी ई बी, और यहाँ इक्वल आपका हो गया ए ई बाई ई सी। अब इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। ठीक है। तो अब जो है आप 2 को देख लिए आप। अब इक्वेशन जो है 1 को देखो, 1 में क्या है, ट्रायंगल ए डी ई बाई ट्रायंगल डी ई बी, और यहाँ भी जो है इसका एल एच एस है ट्रायंगल, इसका भी जो है 2 का क्या है, 2 में देखो ए डी ई बाई डी ई बी, 1 में भी है ए डी ई बाई डी ई बी और इधर भी है ए डी ई बाई डी ई बी, यानी इसका जो है एल एच एस वाला पार्ट जो है दोनों का इक्वल है। सो आर एच एस वाला पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा ना, इक्वल। तो हम लोग, तो इसलिए हम लोग क्या इसको लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो एल एच एस वाला पार्ट इक्वल है, सो आर एच एस वाला पार्ट इक्वल होगा। तो आर एच एस वाला पार्ट क्या है, ए डी बाई डी बी इक्वल टू, इधर क्या है, ए ई बाई ई सी, और यही तो हमको प्रूव करना था ना हमको। ठीक है। सो आपका ये प्रूव हो गया। तो चलो, थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले।